हेलो दोस्तों, आपको पता है कि आरआरबी जेईई सीबीटी 2 का आंसर की आने वाला है जो कि 25 अप्रैल 5 बजे लाइव हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग अपने अपने स्कोर कार्ड चेक करेंगे। आप लोग टेक्स्ट बुक के है ना टेस्ट रैंक प्रेडिक्टर में जाएंगे और वहां पर जाके अपना स्कोर चेक करेंगे। अब इंपॉर्टेंट ये है कि हमें फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि यार मेरिट इंडेक्स क्या होता है। आपको ही पता है कि लास्ट टाइम कट ऑफ जो है वो मेरिट इंडेक्स के हिसाब से आएगी। तो हम लोग एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एक बार समझते हैं कि मेरिट इंडेक्स क्या है। देखो, मेरिट इंडेक्स है ना, हम लोग जो फिगर आउट करते हैं वो मल्टीपल ब्रांचेस को कॉमन एक हमारा नंबर आ जाए मेरिट इंडेक्स, यहाँ पर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और जिसमें कॉमन ब्रांचेस वाले लोग इंक्लूड हैं, तो उसके अंदर कोई भी चीज़ है ना नंबर वेरी ना करे, इसलिए हम लोग मेरिट इंडेक्स निकालते हैं जो कि है ना हमारे एक्चुअल मार्क्स और नॉर्मलाइज मार्क्स के बेसिस पे होगा। फॉर्मुला क्या कहता है पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। मेरिट इंडेक्स का जो फॉर्मुला है वो है एक्स क्यू प्लस एस टी माइनस एस क्यू एम माइनस एम क्यू एम बार टी माइनस एम क्यू। अब क्या होती है टर्मिनोलॉजी, एक बार ये समझ लेते हैं। देखो, एम से हम समझेंगे, एम जो होता है वो हमारा होता है एक्चुअल मार्क्स, रॉ मार्क्स अगर सिंगल सेशन में हुआ है। इफ अगर मल्टीपल शिफ्ट में हुआ है तो उस केस में हम लोग नॉर्मलाइज मार्क्स लेते हैं। एम क्यू क्या होता है? एम क्यू हमारा जनरल कैटेगरी के लिए 40% रहेगा, जैसा आपको क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन भी है कि जनरल के लिए 40, ओबीसी के लिए 30, ईडब्ल्यूएस के लिए 40, एससी के लिए 30, एसटी के लिए 25%। ओके, अब हम इसमें देखेंगे कि एम टी क्या होता है। मीन बार जो है, मीन दिया हुआ है वो हमारा 0.1% से लेके और 0.1% जो होगा टोटल कैंडिडेट का, और टॉप 10 जो कि पर्टिकुलर ब्रांच का लिया जाएगा, पर्टिकुलर शिफ्ट का लिया जाएगा, ऐसा रहेगा। ठीक है, एस क्यू की जो वैल्यू होती है वो फिक्स कर दी है। एम जनरल कैटेगरी के लिए 350, एसटी के लिए 900, ओबीसी एससी एसटी के लिए ये नंबर बदलता रहेगा। ओके, देन इसके बाद हम लोग ये समझते हैं कि यार ये मेरिट इंडेक्स है वो निकाला कैसे जाता है। ठीक, तो ये एक हमारा छोटा सा एग्जांपल है, मैं एक छोटे एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। एक बार यहाँ देखिएगा, एम अगर मेरा है ना 105 मार्क्स आया आउट ऑफ 150, तो मेरा 100 में ये है ना 70% मार्क्स बनता है। ठीक है, ये हमारा एम का वैल्यू हो जाएगा। एम की वैल्यू हमें 100 के अंदर निकालना है। एम क्यू 100 में हम लोग 40%, जैसे यूआर के लिए मेंशन था, तो 100 में से देखेंगे तो 40 नंबर बनेगा। एम टी बार मैंने है ना एक नंबर ले लिया कि यार जो टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं और जो 0.1% है उनके 85% मार्क्स आए होंगे, एक ऑन एन एवरेज है। ठीक है, तो ये एम टी हो गया। ये एज्यूम किया नंबर, क्योंकि अभी हमारे पास कोई डाटा नहीं है, बट एक हायर नंबर एक बार एज्यूम कर लेते हैं। एस क्यू जो जैसा मेंशन है जनरल कैटेगरी के लिए 350, एस टी जैसा मेंशन है 900। अब मेरिट इंडेक्स का जो फॉर्मुला है जैसा हमने देखा था वो ये है। अब इसको देखो कैसे कर रहे हैं। एस क्यू इज 350, एस टी इज 900 माइनस एस क्यू हमारा 70 जो कि हमने एम निकाला था, एम माइनस एम क्यू 40, 85 माइनस 40 जब हमने इसको पूरा कैलकुलेट किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 716.67 ये आपके है ना एक्चुअल मेरिट इंडेक्स के मार्क्स बन रहे हैं। अगर आप 105 मार्क्स गेन करते हैं, ये नंबर कहीं ना कहीं पर प्लस और माइनस 5% जा सकता है, क्योंकि हमारे पास अभी कोई ऐसा एवरेज नंबर नहीं है टॉपर्स का, तो ये थोड़ा सा वेरी कर सकता है। डिपेंड ये हमेशा एवरेज नंबर ऑफ टॉपर्स पे करेगा। ठीक है गाइस, ऑल द बेस्ट। आप जाओ रैंक प्रेडिक्टर में, आप अपना स्कोर चेक करो, जिससे मेरे पास एक सैंपल ऑफ डाटा है और जिसके बेसिस में आपको मैं शिफ्ट वाइज, ब्रांच वाइज बता पाऊंगी किस रोज को, मतलब किस मेरिट इंडेक्स से लेकर किस मेरिट इंडेक्स के बच्चों का चांसेस हो सकता है फाइनल सिलेक्शन।